चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंक्वाकार बर्तन में गिराया जाता है। पानी की मात्रा सेंटीमीटर में जो गेंद को पूरी तरह से डुबो सकती है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। यानी कि वेसल में जो गेंद डालता है एग्जामिनर, उससे वो जो गेंद है वो पानी में पूरी तरह डूब जाती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसमें पानी का लेवल क्या है। जब वो गेंद को पूरी तरह से पानी में डुबो देता है तो इसका मतलब है कि अगर जहां तक पानी है वहां तक कोन का अगर मैं वॉल्यूम निकाल के उसमें से गेंद का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मुझे पानी की मात्रा मिल जाएगी। थोड़ा यहां पर समझते हैं जरा। ये एग्जामिनर ने मुझे कौन दे रखा है आपका, ये इसकी हाइट दे रखी है। मान लेते हैं ये वो गेंद है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस वेसल में पानी भरा हुआ है। तो एग्जामिनर ये वाला और ये वाले हिस्से में जो पानी है उस पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक कोन का अगर मुझे वॉल्यूम पता लग जाए तो उसमें से अगर मैं गोले का वॉल्यूम निकालूं तो मुझे पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा। और एग्जामिनर ने कहा कि ये वाली जो रेडियस है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है, ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये क्या है ये इसकी क्या है आपकी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। टेंजेंट जब रेडियस से मीट करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पर। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा। एग्जामिनर ने कहा यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो कितनी 3 सेंटीमीटर है। इसकी स्लेंट हाइट है वो कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है। ये वाली स्लेंट हाइट है वो भी तो आपकी इसकी 6 सेंटीमीटर रखी है। और ये 3 है तो ये 3 है पूरी, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटर ट्रायंगल के हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल मेरे पास में कितना 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास में 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्री होगा क्योंकि ये मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर दो पार्ट में कुल डिवाइड कर रहा है रेडियस को। तो देखिए अब ये मेरे पास में 30 के सामने वाली साइड है, 30 के सामने वाली अगर साइड मेरे पास में दे रखी है तो मैं उसे डबल करूंगा तो 90 के सामने वाले आ जाएगी। 90 के सामने वाली कितनी, इसकी डबल 2, और यहाँ से तक रेडियस 1 है। तो यानी इस छोटे वाले कोन की जो हाइट है वो तो मेरे को 3 मिल गई। अब मुझे पता है कि ये पूरा जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है √3 बाय में 2 और a। तो √3 बाय में 2 और a कितना है मेरे पास में आपका 6। तो आधा करूंगा तो 3√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस पूरे कोन की जो हाइट हो जाएगी वो कितना है कि 3√3 ये मेरे पास में आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास में ये मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक हाइट मिल गई, इसकी रेडियस मिल गई। अगर मुझे किस तरह से इसकी रेडियस मिल जाए तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो देखिए इसमें थोड़ा सिमिलरिटी रूल लगाते हैं, सिमिलरिटी रूल लगाते हैं। अगर मेरे पास में ये एक ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, और ये वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो इसे हम सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। तो इसकी ये वाली साइड अपोन में इसकी साइड, इसकी साइड अपोन में इसकी साइड, मतलब बड़ी साइड अपोन में छोटी साइड, इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है। तो मुझे मालूम है कि भाई देखो इसमें कितना है आपका, इस वाले में कितना है आपका, ये कितना है आपका 3√3, ये वाली साइड अभी निकाले 3√3, और ये अपोन में छोटा वाला कितना है आपका 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 2, सॉरी 3 हो जाएगा आपका। यहाँ से तक 2 है, यहाँ से 3 है, 3 बराबर में ये कितना है आपका 3 बाय में, इसको मैं मान लेता हूँ x। तो इससे ये मेरे पास जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू में कितना होगा 3 और रूट आपका ये 3 हो जाएगा। ये मेरे पास में इसकी रेडियस, यानी कि ये वाली मेरे पास में क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी इसकी। तो कितना हो जाएगा 3 रूट में आपका 3 हो जाएगा। तो लगा देते हैं। कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय में 3 पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 3 और अपोन में √3 का स्क्वायर। एच कितना मेरे पास में इसका आएगा, इसका एच तो मेरे पास में 3 था, तो 3 ये हो गया, माइनस का 4 बाय में 3 पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है इसका आपका, इसका आर कितना तक बोलेगा 1, तो 1 का आपका क्यूब हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 1 बाय में 3 पाई 3 इंटू में आपका 3 और अपोन में 3 माइनस का 4 बाय में 3 पाई हो जाएगा। इससे और इससे ये गया आपका, इससे गया तो ये कितना का 3 पाई माइनस का 4 पाई बाय में 3, तो 3 3 9 यानी 5 पाई बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका 3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिमिलरिटी रूल लगाना चाहे तो फिर सिमिलरिटी रूल से भी इसे कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं उस सिमिलरिटी रूल से भी कि मतलब इसे डायरेक्ट सिमिलरिटी रूल से कैसे किया। सब कुछ सेम सेम है, जो आपको आसान लगे अच्छा लगे आप उससे करना।
ये मेरे पास में क्या था आपका 6 था, ये भी मेरे पास में 6 था, ये मेरे पास में 3 था, यहाँ मेरे पास में ये गोला था, गोला था, गोला था। ठीक है, ये मेरे पास में 90 हो गया, ये मेरे पास में 90 डिग्री हो गया। इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में कितना आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। तो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपका इस ट्राइंगल के अंदर में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, जरा अभी देखिए, अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल के अंदर दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस सॉरी, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो सिमिलरिटी रूल क्या कहता है कि भाई देखिए, कहता है कि भाई 90 के सामने वाली साइड है वो आपकी 6 है, तो इसमें 90 के सामने वाली साइड कितनी है आपकी, नहीं पता, आप इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x, तो ये मेरे पास में x हो जाएगा बराबर में, बराबर में थीटा के सामने वाली साइड कितनी है आपकी 1, थीटा के सामने वाली साइड कितनी है आपकी 1, थीटा के सामने साइड कितनी है 1, तो ये थीटा के सामने वाली साइड कितनी है आपकी, आपकी 3 है, 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 36 18। अब भैया ये तो बहुत खतरनाक हो गया है। हम्म, गड़बड़ गड़बड़ कर दिया।